मैं कहा प्रभु की मूर्ति चाहिए। तो कहता कौन से प्रभु भैया? तो मैं कहा मेरे को हनुमान जी की मूर्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ पे खाली 3 मूर्ति थी और 2 मूर्ति सेम, एक मूर्ति बहुत छोटी सी। मेरे को छोटी मूर्ति में अट्रैक्शन सा फील नहीं हुआ और बहुत बनावट कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। दोनों मूर्ति समझ में नहीं आई मेरे को ज़्यादा हौच पौच और ज़्यादा वो नीचे, नॉर्मल अच्छी मूर्ति, अट्रैक्शन फील नहीं हुआ। मैं जाने लग गया। कहते भैया 1 मिनट रुकिएगा। मैं क्या हुआ? वो उनकी लैंग्वेज थी। एक और मूर्ति है, दिखा देते हैं, काफ़ी सालों से पड़ी है, पसंद आई तो ले जाना, क्योंकि उसकी दुकान में भीड़ नहीं होती थी। भाई उन्होंने जब मूर्ति दिखाई, वो मूर्ति मेरे प्रभु मेरे ईष्ट संकट मोचन महाबली पंचमुखी हनुमान। मैं बता रहा हूँ ना, मैं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रही है। अच्छा, उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि भगवान का स्वरूप लाने से पहले भी सोचना पड़ता है कौन स्वरूप लाना है। मैं पागल लड़का जिसको अट्रैक्शन है, जिसको चमत्कार देखना है, वो करना है। मूर्ति देखी और पसंद, मतलब आप यकीन मानोगे, वो अगर उस मूर्ति का रेट डबल भी कर देगा ना, मुझे लेनी है। मैं चाहे अपनी सारी सैलरी लगा दूँ, मैं इतना पागलपन था। उन्होंने मूर्ति बोली और मैंने ले ली। मैंने उनका प्रभु का आसन भी वहाँ से लिया कि मैं कहा ज़मीन, मेरे को दीदी ने बोला था कि ज़मीन पे नहीं करते, लाल कपड़ा बिछा के चौकी लगा के प्रभु को ला रहा है, धूमधाम से ला। खुद भी तो रहता है ना, बेड पे बैठता है ना, सोफे गया है ना, तो प्रभु को ही मजे से ला। तो मैंने बढ़िया ही चौकी खरीदी, लाया प्रभु को, उनके कपड़े ऊपर लाया, स्थापित लेके आया। मैं मूर्ति लाया और मैंने घर पे, मैं अपने बैग के अंदर, ऑफिस के बैग में बंद करके ला रहा हूँ। घर पे किसी को नहीं पता, सब तो नॉर्मल रिएक्ट कर रहा हूँ। लेट कैसे हो गया घर वाले? मैं कहा मैं कहीं गया था ऐसे, क्योंकि मैं मिड ब्रेक में गया और कुछ सामान लाने में लेट हो गया। तो मैं गया, तो मेरे को क्यूरियोसिटी है, जल्दी जल्दी खाना खा रहा हूँ, घर वालों के पास बैठ नहीं रहा कि भाई आज तो जब करना है, आज तो चमत्कार होगा। मैं गया, रूम बंद किया और गद्दी वद्दी में ला चुका था, तैयारी कर ली थी। मैंने आसन लगाया, प्रभु को स्थापित किया। दीदी ने मेरे को कुछ प्रोटोकॉल्स बताया थे, कोई भी मूर्ति या फोटो हो उनको गंगा जल से स्नान करवाओ, पंचामृत से स्नान कराओ, दूध से स्नान कराओ, फिर गंगा जल करके अच्छे कपड़े साफ करके स्थापित करो। मैंने बिठाया, प्रभु की जोत जलाई। अब कुछ लोग आपको यही बोलेंगे कि भैया ने कौन सी जोत जलाई थी। आप जो मर्जी जलाओ, वैसे यूजुअली लोग चमेली का तेल और वो बोलते हैं, पीली सरसों का। बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करते तो प्रभु खुश नहीं होंगे। सही बात है। वो कह रहा है कि तू निस्वार्थ भक्ति कर, तू दिया भी मत जला, मेरे को खाली जब मैं तेरे पास खड़ा हूँ। तो मैंने दिया जलाया और चालू हो गया। माला, मेरे को स्टार्टिंग में माला पकड़नी भी नहीं आती थी, तो मैंने दीदी ने माला पकड़नी, कहते हैं ऐसे पकड़नी है, ये हाथ, ये एक्चुअली क्या होता है, माला जब जपते हैं या कोई भी शुभ काम करते हैं, कभी इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करते, राइट हैंड की फर्स्ट, कोई दोनों हैंड की ये उंगली। और यूजुअली लोग ये भी कम में यूज़ लेते हैं, आप इसका यूज़ करिए, ये जो बीच की, ये बीच की है। दीदी ने बताया कि माला को ऐसे रखना है, स्लोली। मैं कहा दीदी फिसल रही है कि नहीं, आदत पड़ जाएगी, बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, उंगलियां अपने आप घूमेगी। क्योंकि दीदी ऐसे बात कर रही थी कि जैसे बात कर रही है, उनकी माला चल रही निरंतर, चलती रहती है। वो लेफ्ट हैंड से भी जाप कर सकती थी, क्योंकि इतना जप लिया उन्होंने प्रभु को, रेगुलर। तो ठीक है, अब मैं जपना स्टार्ट किया। अच्छा, उन्होंने मेरे को ये बताया कि जपोगे कैसे, तो उन्होंने मेरे को एक संख्या बताई कि इतना जपना है भैया। अगर आपको कोई चीज़ सोचनी है, कुछ करनी, ये नहीं खाली इतनी सी करनी, वरना बैठे रह जाओगे। एक प्रभु को भी तो भक्ति दिखाओ, दुनिया को दिखाते हो अपना कैलिबर, प्रभु को भी दिखाओ क्या जा रहा है, अगर असली में कुछ फील करना है तो। अब मैंने जपना स्टार्ट किया। अब ना मैं आपको इस चीज़ में रोकूंगा, कुछ लोग ना, जैसे फॉर एग्जांपल मंत्र ओम नमः शिवाय, लोग जब करेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहीं, आपको कंपटीशन नहीं करना, आपको भागना नहीं, या फिर आपको माला का ये है कि 108 माला जपने को बोलिए तो भाग रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। हर मंत्र की एक फील होती है। अब फर्क देखना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय, वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन बॉडी में कंपन आती है। उन्होंने मेरे को ये बताया कि जो मंत्र होता है ना, वो आपकी बॉडी में
नाभि से उठता है ऊपर तक, और ऊपर की कॉस्मिक एनर्जी गिरती है, ब्रह्म मुहूर्त में वो उसको कनेक्ट करती है। इसलिए लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाप करते हैं, पूजा करते हैं। हर मंदिर में आपने देखा होगा सुबह की पूजा होती है, क्योंकि 4, 3:30, पौने 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। 15-20 मिनट, आधे घंटे पीछे होता है। यूजुअली 4 का टाइम होता है, पौने 4 का। उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहते हैं, उस टाइम आसमान से कॉस्मिक एनर्जी गिरती है। आप जपोगे, आप पे गिरेगी, मूर्ति पे तो गिरेगी। उस टाइम इसलिए लोग पूजा करते हैं। जय प्रभु कृष्ण के वृंदावन में हर मंदिर में पूजा होती है, 4 बजे होती है। और यूजुअली उग्र स्वरूप की। जो मेरे प्रभु थे वो उग्र स्वरूप थे, मेरे को तो पता नहीं था। मैं ठहरा बाबा का भगत, मैं लाया मूर्ति, और मेरे को प्रभु से पंचमुखी रूप में प्यार हो गया, तो मैं उनको ले आया। वो मूर्ति अच्छी लग गई, मैंने जपना स्टार्ट किया। उन्होंने जो मंत्र दिया था, मंत्र जपना स्टार्ट किया, मैं कर रहा हूँ। थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ, 10-11 माला करी। स्टार्टिंग में मेरे को लगे भाई 10-11 माला में कम से कम 4 घंटे। लोग बोलेंगे अबे हमें इतना टाइम नहीं लगता, भाई मुझे लगा। मेरे को माला पकड़नी नहीं आती थी, माला फिसल रही थी, और मेरे को उन्होंने बोला धीरे धीरे करना। मैं आराम से मंत्र पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। 10-11-12 माला हुई। एक बार मन में आया कि क्या कर रहा है यार, कुछ भी नहीं होता। हो सकता है पागल बना रहे हो सकता है उनको कहीं शक्ति प्राप्त हुई हो, तेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन जानना है। और सामने किसी पर्सनैलिटी के पास गया हूँ और उसने पहली बार में मंत्र दीक्षा दे दी, तो कोई ना कोई तो गेम है दोस्त। और उन्होंने जो पीछे की चीज़ें बिना पूछे बताई, तो अपने को तो लगता है ना कि भाई अपने साथ तो प्रभु है, तो चमत्कार तो करेंगे। मेरा प्रभु मेरे साथ तो लीला करेगा ना। कि भाई देख, दुनिया कुछ भी कहती होगी, अगर प्रभु तो मेरा है ना, अपने होने की संभावना दिखा, कोई संकेत दे, मैं पूरी जिंदगी तेरे चरणों में, क्योंकि चमत्कार मुझे प्रभु देखना है। उन्होंने बोला पाठ पूजा स्टार्ट करने से पहले दाहिने हाथ में गंगा जल लेके एक संकल्प लेना कि आप प्रभु की भक्ति इतने दिन तक करोगे, इस मंत्र की करोगे और इतनी माला करोगे। तो वो संकल्प आपको खुद से लेना था, अपनी मर्जी से, खुद से। ना कि उन्होंने कुछ बताया। उन्होंने बताया था एक प्रोटोकॉल होता है, आप 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का लो। उसमें से आपको खुद चूज करना है कि आप क्या करोगे। तो मैंने बोला ना 11 ना 41, मैं 21 करूँगा। कह रहे ठीक है। उन्होंने मेरे को प्रोसीजर बताया, हाथ में गंगा जल लो और अपने प्रभु, अपने इष्ट से बोलो कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गई हो मुझे क्षमा करना, आप ही का बच्चा हूँ, आप ही सिखाने वाले हो। तो करके मैं इतनी रोज़ माला करूँगा और वो करूँगा। अब मेरे को उस संकल्प का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे को उन्होंने बताया था बेटा संकल्प मजाक नहीं होता। संकल्प तोड़ने वाले बंदे को सज़ा ज़रूर मिलती है, होता है। आप हाथ में गंगा जल ले रहे हो भाई, गंगा जल अपने आप में इतना जागृत है। किसी के ऊपर नेगेटिविटी होगी, गंगा जल फेंकोगे ना, वो कांप जाएगा। आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, वो जब अपना क्रिश्चियनिटी का होली वाटर छिड़कते हैं जिसपे एक्सॉर्सिज्म हो रहा होता है, वो कैसे कांपता है, वैसे हुआ। तो मेरे को संकल्प लिया, मैं को संकल्प नहीं तोड़ना। क्या पता चमत्कार देखने जा रहा हूँ, प्रभु बोले तेरे को मैं बताता हूँ चमत्कार। समझ रहे हो, क्योंकि मैं आपसे ना बेसिकली जो मेरे साथ हो रहा है ना, आप मतलब मेरी एज के, तो आप कनेक्ट करना कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँगा, मेरे को कोई बड़े लोगों की तरह बात करनी नहीं आती भाई। तो मैं कहा संकल्प भी पूरा करना, दीदी को बोल दिया इतनी माला करनी है, ठीक है। तो माला होती रही, कुछ भी नहीं हुआ। 1 दिन कुछ भी नहीं हुआ, 2 दिन कुछ भी नहीं हुआ, करते करते 7-8 दिन निकल गए, कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ नहीं दिख रहा, बीच में आँख भी बंद कर रहा हूँ ना, सपने आ रहे हैं। मेरा धीरे धीरे हौसला टूटना स्टार्ट, हर किसी का होता है। 11 दिन बाद फील हुआ, मैं बताता हूँ। 21 दिन का बेसिकली था, तो चलता रहा, कुछ फील नहीं हुआ। बीच में सोचा कि ड्रॉप कर देता हूँ, घर वालों को पता चल गया तो क्या सोचेंगे, क्योंकि ना हमारा इंडियन सिस्टम में, बाकी की बात नहीं करूँगा, हम किसी को जाप करते हुए देख लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं काला जादू कर रहा है। मैंने देखा है। और हमको ना शर्म आती है पूजा करने में, हेजिटेट। आप अपने 4 यार के बीच में बैठ के माला नहीं पढ़ सकते, वो क्या बोलेगा। आप मत्था टेकोगे, आप उनके साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाके मत्था टेक लोगे, आप गलत काम कर लोगे उनके साथ, उसमें शर्म नहीं आएगी, लेकिन उनके सामने माला पकड़ने में शर्म आएगी। लोग बोलेंगे भाई क्या है, समझ रहे हो। और इसीलिए मैंने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया कि वो लोग गलत ना सोचें या क्वेश्चन मार्क ना डाले कि तू ये क्यों कर रहा है, एकदम से क्या हुआ, कहीं तो गया तो नहीं था, कुछ हुआ तो नहीं तेरे साथ। मैं कहूँ पूरा गेम समझ में आ जाएगा, मैं पिटूंगा, कुटाई होगी घर पे बढ़िया।
फिर घर में अगर कुछ हो गया तो नाम आप पे आएगा। बिल्कुल, कि तू ये सब कर रहा है, बंद कर दे। हाँ। हर चीज का ब्लेम मेरे पे आएगा, चाहे वो होना होगा इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। और कह रहे तेरी कच्ची सी उम्र है, क्या फर्क पड़ रहा है। कि बात तो यही है ना, अगर यही काम अगर कोई 30-40 साल का इंसान भी करे ना तो ठीक है, लेकिन आपकी एज कितनी होगी, मेरी जितनी। हाँ, तो वो हर चीज़ का ब्लेम मेरे पे आता है। अब आप कनेक्ट हो रहे हो मेरे से कि आपको पता है घर में क्या चीज़ें होती है, सबकी माँ बाप सेम से होते हैं यार। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है ना, मैं मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ, ऐसा मेरा कंटेंट है। तो हालांकि घर वाले तो बस ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है यूट्यूब चला रहा है तो एक कंटेंट होना चाहिए, एक जॉनर होना चाहिए, वो है बस, वो मैंने समझा रखा है। हाँ, लोग डरते हैं। मेरी फैमिली पता है, मेरी फैमिली को भी ढंग से नहीं पता होगा मेरे चैनल के बारे में, लेकिन जब हम अपने दोस्त के घर पे या फिर अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, कोई फैमिली मेम्बर आता है ना, भाई तो किसको बुला रहा है। हाँ। भाई तांत्रिक है, संभल के। मैं कुछ भी नहीं होगा। आपको चलो ठीक है तांत्रिक है, वो थोड़ा समझ में भी आता है। मेरे यहाँ पे आते हैं कोई पंडित जी आ गए, कोई आचार्य आ गए, तो उनको देख कर भी लोग वही बात करते हैं, भाई क्या हवन करवाया क्या। ऐसा भी ऐसा हुआ है। पड़ोसी पूछते हैं भाई हवन हो रहा था क्या, मैं कहा नहीं भाई था कुछ, बाद में बताएंगे। और लोग ना शक करते हैं, हाँ। ये जुड़ क्यों रहा है। समझ रहे हो। मेरा वो संकल्प वाली बात पे आता हूँ, तो मैं का संकल्प तो पूरा करना है, और मैंने करना स्टार्ट किया। मैं गया, आप 11वें दिन की बात कर रहे हो, 13-14 दिन कुछ भी नहीं हुआ भाई। पर दीदी ने बोला कि भैया माला मत छोड़ना, ये इस दिन तो करने हैं। और मैंने जब संकल्प लिया ना, मैंने बड़े प्यार से बोला, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने बोला कि प्रभु मुझे पता है कि आप हो, दुनिया में चमत्कार होते हैं, और मैं उनको अपना मूर्ख भगत कहता हूँ। मैं प्रभु आपको मूर्ख सा भगत हूँ, मैं जिद्दी भी होऊंगा। मैं मतलब प्रभु अगर मैं आपके साथ हंस रहा हूँ ना तो मैं आपके सामने रोऊंगा। मैं अपने प्रभु के सामने रोता भी हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु हैं। मैं कुछ भी, मैं घर वालों के सामने नहीं रोऊंगा, अपने प्रभु के सामने 2-2 घंटे बैठ के रो सकता हूँ। मेरा भाव आएगा तो मैं किसी परेशानी में होऊंगा। तो मैं कहा प्रभु इतने दिन का संकल्प लिया है, मैं ये नहीं कह रहा दर्शन दो, मेरी शरीर की इतनी औकात नहीं है। सपने के माध्यम से कुछ संकेत देना या कुछ फील करा देना ताकि मैं भक्ति कर पाऊँ आपकी। इतने दिन दे रहा हूँ प्रभु, देख लेना। मैं उनको ऐसे बोल रहा हूँ कि इतने दिन देख लेना, कुछ तो कर देना। तो लोग मना करते हैं कि यार ऐसे नहीं बोलते, बट हर कोई बोलता है भाई अपने। कहीं ना कहीं खुद में एक डाउट रहता है, भाई पता नहीं मैं सादा कर पाऊंगा नहीं, तो थोड़ा सा माफ कर देना। हाँ, तो मैं कहा प्रभु देख लेना, संभाल लेना। अगर ऐसा कुछ है और आपकी ये लीला है कि आप मेरे को अपने आप लेके आ रहे हो, तो कुछ चमत्कार अपने होने का आभास ही दिला देना, चाहे क्षण मात्र के लिए। भाई 15वें-16वें दिन के आसपास की बात है, मैं माला जप रहा हूँ, और ना माला जपने के बाद दीदी ने बोला था कि जितनी देर माला जप करोगे उतनी दिन मेडिटेशन में बैठना है। उन्होंने मेरे को प्रक्रिया बताई कि हाथ को ऐसे करना है, लॉक करना है, ऐसे बनाना है और बैठना है। स्टार्टिंग में आपको बंद करोगे तो घर वाले क्या बोल रहे हैं, मम्मी ने ये बोला, पेमेंट नहीं आई, सर ने, बॉस ने ये बोला, दोस्त को ये काम करना है, वो सब याद आएगा। पर अगर 2 घंटे माला जप रहे हो तो 2 घंटे ध्यान लगाना, 15-20 मिनट सब कुछ खत्म होने में लगेगा। कहते हैं ना, वो आपने गाना सुना होगा कि शिव समारे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। वो शून्य ये बताना चाह रहे हैं कि आप जब आसपास की चीज़ों को छोड़ के शून्य हो जाओगे ना, जब प्रभु प्राप्त होंगे। अब 15वें-16वें दिन एकदम से ना ऐसा लगा जैसे ना बॉडी में हीट आ गई हो बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगा कि बॉडी के अंदर ऊपर से कुछ गया और अंदर चला गया, और शिवरिंग होनी स्टार्ट हो गई। और शिवरिंग इस लेवल की कि मतलब कपड़े गीले हो जाए, इस लेवल की शिवरिंग हो रही है। बट ना मेरे को दीदी ने पहले ही बताया था कि आप किसी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को जब छेड़ते हो तो ना अनयूजुअल चीज़ें होगी, नए एक्सपीरियंसेस होंगे, बट घबराना मत। या तो अभी छोड़ दो, लेकिन संकल्प ले लिया, काम स्टार्ट कर दिया तो मत छोड़ना। अब मैं करता रहा। अच्छा, दीदी ने एक और चीज़ बताई थी कि ना जितनी देर जप करोगे, फॉर एग्जांपल आप अगर इतनी माला आपकी कंप्लीट हो गई, अगर 2 घंटे माला जप कर रहे हो तो 2 घंटे ध्यान लगाओ। अगर 45 मिनट्स आप जप करते हो तो 45 मिनट्स ध्यान लगाओ। क्योंकि जप करने से क्या होता है दोस्त, आप जप कर रहे हो, जप की जो शक्ति है ना आपकी नाभि से उठती है। जब यहाँ से उठना स्टार्ट होता है, यहाँ से उठता आपके चक्रास को क्लीन करता कनेक्ट करता ऊपर जाएगा, और ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी गिरेगी। कॉस्मिक एनर्जी जब गिरेगी, आपने तो जब अपने पेट में भर लिया,
अपनी बॉडी में ऊर्जा आ गई, लेकिन जब तक आप ध्यान नहीं करोगे ना, उस लेवल को अचीव नहीं करोगे, जब तक कॉस्मिक एनर्जी नहीं मतलब गिरेगी, जब तक कुछ अचीव नहीं होगा। उन दोनों एनर्जीज का मिलना ज़रूरी है, एक ऊपर से और एक नीचे से। वो जब घर्षण होएगा ना, इसके घर्षण और इसके घर्षण से ही ये खुलती है, जिसको थर्ड आई कहते हैं। ये जब दोनों एनर्जीज का होता है ना घर्षण, या जिसको हम चिंगारी मारना कहते हैं, वो चिंगारी से विस्फोट होता है यहाँ पे। कई लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा, हमारे व्यूअर्स ने भी, आपने भी, पूजा करते टाइम यहाँ खुजली होती है, रात को 4-5 बजे के आसपास खुजली होती है। इसीलिए तिलक भी यहीं लगाते हैं। एग्जैक्टली। पहले के लोग तिलक को इतना मान लगाते थे, तिलक का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व था भाई, बहुत बड़ा। मैंने भी रिसेंटली जाना, मेरे को भी पहले नहीं पता था, मैं मत लगाओ ना तिलक, क्यों कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ है ना भाई, ये ही है, पूरी बॉडी है, लेकिन सब कुछ यहाँ है। आपने कभी किसी को ठीक करता हुआ, कोई इंसान किसी को ठीक करता है, कुछ करता है, तो उंगली रखता है उसके सर पे और बीच में, वो क्या करता है, अंदर की ऊर्जाएं निकालता है और थर्ड आई तक पहुंचाता है, उससे काम लेता है। तो उन्होंने बताया कि छोड़ना नहीं है। अब मैं जप रहा हूँ, मैंने जप खत्म किया और मैं ध्यान में बैठा। जब मेरे साथ ये हुआ ना, जो मैंने बताया कि बॉडी हीट हो गई और सब कुछ गीला हो गया, मतलब इतना गीला कि भाई मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, ताकि मेरे को ना, मतलब उस टाइम क्यूरियोसिटी ऐसी है कि सब बंद कर दो। मौसम ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, ऐसा ही मौसम था, सर्दी का सा, तो फ़ैन बंद था, एसी वगैरह कुछ था नहीं, तो मैं कर रहा हूँ। इतनी ठंड में मुझे गर्मी लग रही है, कैसे, और गर्मी इस लेवल की लग रही है कि मतलब अंदर जो मेरे इनर्स है वो भी गीले हो रहे हैं। अब मैंने ध्यान लगाना स्टार्ट किया। ध्यान जैसे ही लगाना स्टार्ट किया, 15-20 मिनट कुछ नहीं होता। ध्यान ना कई घंटों का लगाना पड़ता है। एकदम से 15 से 20 मिनट, आधे घंटे आपको ख्याल आएंगे, यार दोस्त ने मेरे को ये बोला था, कल मेरे को ये पेमेंट करवानी है, बॉस ने ये बोल दिया, मम्मी ने ये सामान लाने को बोला था, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से नाराज़ है। तो अध्यात्म मतलब ध्यान में घुसने के लिए 15-20 मिनट, आधा घंटा जाता है। इसीलिए आपने वो लाइन सुनी होगी एक गाने की, शिव समारे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर शिव को या किसी को प्राप्त करना है तो शून्य होना पड़ेगा। आसपास की सब चीज़ों को छोड़ के 15-20 मिनट हर किसी को लगेगा, कोई भगवान नहीं है, एक बॉडी है, ब्रेन काम करता है, हर तरह की चीज़ें हमारे साथ है। तो 15-20 मिनट बाद आप धक्के से उसके पास जाओगे, मतलब उस एंटर करोगे, जब सब कुछ शांत, आप हो आंख बंद और आसपास सिर्फ अंधेरा है। मैं कर रहा हूँ, फील हुआ, घबराया, आँख खोल दी, आसपास देखा, कुछ भी नहीं है, शांत। उठा, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, पंखा चलाया, बंद कर दिया, कोई ठंड थी, वापस बैठा, जब, क्योंकि संकल्प ले रखा है, मैं कहा संकल्प नहीं तोड़ना, चमत्कार होना हो, गलत नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट डे भाई क्या हो रहा है, मैं ध्यान लगाना स्टार्ट किया, एकदम से ना आसपास किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। अब हमारी बॉडी ना कोई फिजिकली अवेलेबल हो ना हो, लेकिन सेंसेशंस ऐसी है बॉडी की, सेंसेस की पहचान लेते हैं। तभी लोग बोलते हैं कि भैया आसपास कोई है, ऐसा फील हो रहा है, झपट्टे पड़ रहे हैं, समझ रहे हो। मेरे को आसपास किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। गेम जब हुआ, जब ना ऐसा लगा कि पास से कोई गुजर के गया, तो एकदम से निकल गया, मैंने ऐसे देखा, कोई भी नहीं। मैं कहा भाई ये सीन क्या हो रहा है, मेरे को लग रहा है डर। मैंने हाथ किया ना, दीदी को फ़ोन किया। अच्छा, आध्यात्मिक लोग रात को नहीं सोते भाई, बिल्कुल नहीं सोते, कोई कुछ भी बोले। जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, मोटिवेशन के रास्ते पे है, किसी भी लाइफ में, आध्यात्मिक इंसान रात को नहीं सोता। वो अपने सारा काम काज खत्म करके सुबह तक बैठता है। कहते हैं ना, पागल लोग ही रात को जगते हैं, आध्यात्मिक इंसान नहीं सोता। मुझे पता था, मैंने दीदी को फ़ोन किया, मगर दीदी डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं ना भैया, बोला क्या बात है, क्योंकि ना मेरा बॉन्ड ना अभी उनसे गुरु वाला नहीं बना, आप समझ रहे हो। एक लड़का है उन्हीं की एज का, जो जिनको दीदी बोल रहा है, वो मेरे को भाई बोल रहे हैं। उनको मेरा भाव इतना अच्छा लगा कि मेरे को भाई भाई बोलती थी, वरना किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड नहीं करती थी। तो उन्होंने बोला कि भैया आई अंडरस्टैंड, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा दीदी सॉरी इस रात इतनी रात को डिस्टर्ब किया। कह रहे कोई नहीं भाई, बोलना, मैं जगी हुई थी, जाप कर रही थी। मैं दीदी डर लग रहा है। कह रही क्या हुआ? मैं दीदी ये चीज़ें हो रही है। कह रही है बहुत अच्छे। मैं कहा मतलब? कह रही बहुत अच्छे, बेस्ट है, चलता रहे। कह रही बट ये बात याद रखियो, चमत्कार ना जब वो चीज़ें घटित हो रही है किसी और को मत बताइए जो बिलीव नहीं करता। कभी कभार प्रभु कहते हैं मेरे चमत्कार किसी को बताओ मत, वो रुष्ट हो जाते हैं।
बाद में बता दियो, पर अभी तू जाप में है, मत करियो कि कोई ऐसा इंसान हो उसको बताई, वो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। अध्यात्म में हर तरह के लोग हैं, लोग चाहते हैं कि आपकी पावर्स खींच लें, और ये पॉसिबल है भाई। अगर कोई पावरफुल तांत्रिक अघोरी या पर्सनैलिटी है साधक, वो 1 मिनट लगेंगे आपकी सिद्धि चुराने में, आपकी 10 साल का जाप वो क्या बात कर 1 मिनट में खींच सकते हैं, उनके पास पावर्स है। आप खाली, आपको अपने प्रभु दिखने बंद हो जाएंगे, कंपन खत्म हो जाएगी बॉडी की। मतलब जो लोग हाजिरी में आके काम करते हैं ना, उनको हाजिरी आना बंद हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कुछ है बॉडी न्यू नॉर्मल। तो फिर अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो किसी दूसरे के पास ना जाए? बिल्कुल जाओ, सोच समझ के जाओ, पहले दूर से देखो क्या ये उस लायक है, क्या ये मेरी जेन्युइन तरीके से हेल्प कर रहा है, खाली पैसे ऐंठ रहा है। आसपास के लोगों से पता करो, रिव्यूज़ देखो, आप यूट्यूब के थ्रू जा रहे हो, कमेंट सेक्शन देखो, लोगों के साथ कुछ हुआ तो नहीं। मैं ये नहीं कह रहा सब पे बिलीव करो या मत करो, बट थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करो। ब्लाइंडली किसी के पास भी जाके मत बैठ जाओ। मैंने जब देखा कि उन दीदी के पास काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, 1 जना पागल 10 जने पागल, लोग कहते हैं ना अपने बंदे बिठा दिए, अबे हज़ारों अलग लोग आ रहे हैं, कैसे लाएगा? तो 1000 या 500 लोग जो डेली आ रहे हैं वो स्टूपिड तो नहीं है ना भाई। कोई ना कोई तो एनर्जी है जो इतने लोग, और रेगुलर लोग आ रहे हैं। अगर कुछ थोड़ा टाइम का होता, लोग आने बंद कर देते कि चमत्कार नहीं होते। लोग ठीक हो रहे तभी जा रहे हैं ना, कुछ तो है ना उनमें, मेरे को नहीं पता क्या है बट कुछ है। तो मैं गया और ये सब चीज़ें हो रही है मेरे साथ। तो ये ने कहा बेस्ट है, लगा रहा है, किसी से डिस्कस मत करियो, चलने दे। चलता चलता हुआ भाई 17वां 18वां दिन मैंने सोया। मैं सुबह जब मैं जाप करता था तो दिया जला के रखता था। दीदी ने मेरे को बताया था कि जब दिया जलाते हैं एक एनर्जी क्रिएट होती है, ऐसे ही अखंड ज्योति की बहुत नेक्स्ट लेवल एनर्जी है। कोई बंदा परेशान है, कोई नेगेटिविटी का इशू है या कुछ भी है, जिसके घर में निरंतर महामाई की किसी प्रभु की अखंड ज्योति जलती है ना, ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है तो उसके अंदर घर में प्रवेश कर जाए। मेरी महामाई मेरे प्रभु द्वार पे खड़े होते हैं, इसलिए कहते हैं कि भरोसा करो, ज्योति जलाओ। घर वाले हमारे बड़े स्टूपिड नहीं है, वो दुनिया देख चुके हैं। तुम आज पैदा हुए उनको मत सिखाओ, उन्होंने तुम्हें पैदा किया पाला है भाई, वो भी हमारी एज से निकले हैं, हम सेम चीज़ें करी है, लेकिन उन्होंने भी तो कहीं से सीखा होगा ना। मैं कहा ठीक है। तो सुबह मैं भाई, मेरे जो जब की ड्यूरेशन थी, ध्यान की ड्यूरेशन, मैं 11:30 12 बजे तक खाना वाना करके रूम बंद करता। मैं 12:15 12:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक जाप कर रहा हूँ। सो कब रहे हो भाई आप? मतलब यार नींद आ ही नहीं रही। आप जैसे समझ रहे हो, आपको डर लगता है, क्यूरियोसिटी होती है, हम कोई वेब सीरीज कंप्लीट करनी है, पूरी रात जगते आती है नींद, अबे चल सुबह सोएंगे। समझ गया, अब मैं समझ सकता हूँ कि क्या चल रहा था उस टाइम पे। अब उनका आशीर्वाद लगा लो। मेरे को नींद नहीं आ रही थी, कभी कभार झपकी आती थी, लेकिन कॉफ़ी पी ली, कुछ कर लिया, मुंह धो लिया कि मुझको करना है। अगर आप जब कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो वो विघ्न भी डालेगा परीक्षा लेने के लिए, ऐसा नहीं है क्यों इजीली दे देगा। तेरे को क्यों दूं भाई? आपका मन बदलेगा, अरे छोड़ो यार। एग्जैक्टली वो उसकी परीक्षा है। मेरे को ये भी बताया गया, कह रहा वो परीक्षा लेगा, वो तेरे पास क्यों आए, तूने ऐसा क्या किया है, वो दुनिया के पास भी तो जा सकता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। मैं भाई 17वें 18वें दिन सोया और 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। मेरी ज्योति बुझने ही वाली थी, ज्योति ख़त्म हुई, मैं सोया। मेरे को पहली बार सपने के अंदर शिवलिंग के दर्शन हुए। मतलब शिवलिंग ऐसा भाई, वो पीले रंग का शिवलिंग था, उसमें से ऑरा निकल रहा था येलो कलर का। शिवलिंग भी पीले कलर का? शिवलिंग पीले कलर का, उसमें रेज निकल रही, रेज होती है ना लाइट की रेज, वो निकल रहा है। मैं सामने बैठा हूँ, आसपास कुछ भी नहीं, सिर्फ शिवलिंग दिखाई दे रहा है। आसपास सिर्फ तारे सितारे टाइप्स, कुछ भी नहीं है, कोई मंदिर नहीं, शिवलिंग दिख रहा है। और बिल्कुल शिवलिंग हुआ। मैं सुबह उठा, नींद पूरी कर, मैं सुबह सोच रहा हूँ ये क्या है। मैं कहा चलो दीदी को बताते हैं। दीदी को फ़ोन किया, मैं को दीदी क्या हुआ, शिवलिंग दिखा। अरे बेस्ट है भाई, लगा रहा है, बेस्ट ये तो चाहिए था। मैं कहा प्रभु हो गया चमत्कार। जो मेरे बाबा, मेरे पंचमुखी हनुमान जी, हमारे शिव जी की तो स्वरूप है। मैं कहा प्रभु मेरे को तो संकेत मिलने लगे, चमत्कार होने स्टार्ट हो गए। अब मन कर रहा दुनिया को बताऊं, पर दीदी ने मना किया है कि कोई गलत ना करे। तो भाई मैं सोआ। जब ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ी ना दोस्त, तो लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो गई। मेरे को निरंतर कभी शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं, कभी
आप यकीन मानोगे, मैं मंदिर से मंदिर पहुंच रहा हूँ पता नहीं, मैं हवा में हूँ, मैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर जंप कर पा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कोई 3D मूवी चल रही है। मतलब समझ नहीं पा रहे चल क्या रहा है। चल क्या रहा है, मैं एक मंदिर में हूँ, एकदम से मैं हवा में भी हूँ, मैं दूसरे मंदिर के पास भी हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। मेरे को कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी किसी की आंखें दिखाई दे रही है। अच्छा, आंखें दिखने का मतलब भी हमेशा पॉजिटिव नहीं है। कहते हैं कि जब आप किसी प्रभु को, किसी देवी को, किसी देवता का जप करते हो तो नेगेटिव एनर्जीज आपको दिखती है, वो जब चोरी करने के लिए, क्योंकि ताकि वो मुक्त हो जाए। इसीलिए कहते हैं कोई भी पूजा जब साधना करने से पहले एक संस्कृत में एक हम मंत्र पढ़ते हैं, कवच लगाते हैं उस प्रभु के नाम का, कि प्रभु कोई आसपास की नकारात्मक ऊर्जा हमें परेशान ना करे, आप हमें रक्षा करना। वो सूक्ष्म, जो इनविजिबल कहते हैं सूक्ष्म को, वो कवच लग जाता है हमारे आसपास और वो प्रोटेक्ट करता है हमें। मेरे को आंखें भी दिखाई दी, मैं कहा दीदी आंखें दिख रही है, कहती रुक। अब वो तो मेरे को देख पा रही है, मतलब वो इस लेवल की बंदी है भाई कि अगर मैं सो रहा हूँ ना तो ऐसे देख के ये तो शिवम तो सो रहा है, अभी कॉल नहीं करती हूँ। उसको ऑन द स्पॉट पता है क्या हो रहा है। कहती रुक, कहती ये तो बहुत सारी आंखें हैं। मेरे को सपने में, मैं कहा हाँ दीदी आपको कैसे पता। भैया फिर क्वेश्चन, मैंने कहा ना सवाल नहीं, खाली मानो। तो कहती भैया कुछ नेगेटिव एनर्जी, कवच लगाया। मैं को दीदी भूल गया, दीदी ने संस्कृत का कवच दिया था। मैं को संस्कृत दीदी मुश्किल है छोड़ना। कहती भैया ये गलती मत करना, नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, फैमिली भी साथ में सोते हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस। तो मैंने कहा दीदी मैं सॉरी हूँ। तो उन्होंने अपने पास से कवच प्रदान किया और कह रहे हैं आप भी लगाना, ताकि डबल प्रोटेक्शन हो जाए। अगले दिन मैंने माफ़ी मांगी, प्रभु कवच नहीं लगाया। मैंने हाथ में जल लेके कवच लगा के पूरा अलग, हर प्रभु का अलग कवच होता है, मैंने पढ़ा और वो करना स्टार्ट किया। भाई चमत्कार पे चमत्कार, सपने में तो दर्शन हो ही रहे हैं। मैं ना किसी के पास आ जा रहा हूँ, मेरे को नेगेटिविटी पॉजिटिविटी फील हो रही है। कोई स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ अटेन कर चुका होगा, जो असली भक्ति करता होगा ना, उसको ना किसी घर में कोई डिस्टर्बेंस होगी महसूस होएगी। स्पेशली लेडीज़ में पावर होती है, उनमें ज़्यादा होती है। और मैंने ऐसा सुना है और ऐसा फील भी किया है कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है ना तो ज़्यादा फील होती है। क्योंकि ना कहते हैं ना, जब कोई औरत अपने गर्भ से एक नया जीवन उत्पन्न करती है तो उनके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक चीज़ निकाल रही है, समझ रहे हो आप। तो उस टाइम उनको बेस्ट फीलिंग होती है। उस टाइम ना मतलब वो खाएंगी ज़्यादा, इरिटेट होंगी, हर चीज़ें होंगी, क्योंकि चक्रास काम कर रहे होते हैं। तो मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव फील हो रहा है। मैं कहा भाई ये क्या सीन है। मैं किसी बंदे को देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं, अगर आप मेरे सामने बैठे हो, वो मेरे को अजीब सा लग रहा है। मैं कहा भाई बंदा बीमार है, इसके घर पे कोई प्रॉब्लम है, इसके पास से नेगेटिव वाइब्स आ रही है, इससे बात नहीं करनी। मुझे देख के क्या फील आती है? आपको देख के बहुत पॉजिटिव फील आती है भाई। मैं जब भी, मैं कहता हूँ ना, अगर मैं आपके पास आया तो मैं पहले मैंने प्रभु से पूछूंगा, प्रभु यहाँ जा रहा हूँ, ये नाम है, आपका आशीर्वाद हो तो भेज देना, नहीं जाना हो तो विघ्न डाल देना, मैं समझ जाऊँगा मेरे प्रभु की इच्छा। कि अगर कुछ इशू आ रहा है जाने में तो समझ जा, बस वहीं रुक जाओ। कि मैं कहा मुझे पता है, अगर आप नहीं चाहते तो ब्रह्मांड कोई ताकत मुझे भेज नहीं सकती, और आप चाहते तो ब्रह्मांड कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तो ये सब चीज़ें होती गई, मेरे को पता चलता गया कि भाई ये चीज़ें हो रही है, फील आ रही है। तो मैंने दीदी से पूछा कि क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि दृष्टि जो थर्ड आई होती है उसकी भी एक फिल्ट्रेशन होती है, कैटेगरी होती है। सबसे पहले खुलती है भाव दृष्टि। उससे आप किसी घर पे जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, तो आपको भाव आता है अच्छा बुरा, तो आप उस कगार पे, उस फ्रेम में एंटर कर चुके हो, तो सब सही है, पॉजिटिव रहो, ठीक है। मैं जब कर रहा हूँ, अच्छा जिसके घर पे नेगेटिविटी होगी ना, और मैं अब उसके घर पे जा रहा हूँ, तो मैं 5 मिनट भी नहीं रुक पाऊंगा, मेरा सर बनना आएगा तेज। आपको फील होगा, लोग कहते हैं हैवीनेस फील होती है। बिल्कुल भाई, और इस लेवल की होती है कि आपको ये भी नहीं पता कुछ दिख भी जाए। मन अजीब सा, बीमारी डिजीनेस सी महसूस होती है। तो मेरे साथ ये हो रहा था। मैंने दीदी को रेगुलर ट्रैकिंग कर रहा हूँ कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी हो रहा है। फिर दीदी से मैंने जब बात करी, उन्होंने बताया कि देखो दृष्टि की भी थर्ड आई की लेयर्स होती है। पहले भाव दृष्टि खुलती है, उसमें भाव आता है सामने वाले का, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर हम धीरे धीरे एक और दृष्टि होती है, फिर दिव्य दृष्टि होती है थर्ड आई। फिर उससे आगे त्रिकाल दृष्टि होती है, जो प्रभु शिव के पास थी, भूत भविष्य वर्तमान, समझ रहे हो। पहले खाली वर्तमान की होगी, फिर उसकी होगी पास्ट की, फिर
फ्यूचर की, ऐसे कैलिबर्स होते हैं हर किसी के। अब होता गया, अब ना दीदी ने मेरे को बोला था कि आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे, कोई मेजर प्रॉब्लम होगी तो आ जाना, वरना डिस्टर्ब मत होना, मैं नहीं चाहती, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप आराम से। मैंने भैया अपना जो 21 दिन का था पूरा कर दिया, और जब थैंक यू किया कि थैंक यू सो मच, जितना भी मैं सीख पाया, जितना भी मैं कर पाया, सब एंड हो गया। अब मैं उनके पास गया। अच्छा, अब ना मैं ये चीज़ इंजॉय करने लग गया। कहते हैं ना लोग कि प्रभु हनुमान से बड़ा भक्त कौन। उन्होंने ना मेरे अंदर भक्ति जगा दी, निस्वार्थ भाव की। कहते हैं जिस भी देवी देवता को पूछते हो ना, उनके सिम्टम्स आते हैं आपके अंदर, तो वहाँ से आपके अंदर भक्ति आई, भक्ति जागी। और जैसे जैसे मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मेरे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं ना, बॉडी में ना चेंजेस आने स्टार्ट हुए। गर्मी लग रही है, कभी पेट खराब हो गया, 2-2 दिन भूख नहीं लग रही, मैं ज़बरदस्ती ठूस रहा हूँ, मम्मी डांट रही है। कभी इतनी तेज भूख लग रही, मम्मी कह रही कि जानवर है क्या, कहते हैं ना मम्मी प्यार से कि क्या हो गया तेरे को, आराम से कर, क्या हो गया, सब इतनी तेज भूख लग रही है, सब कुछ अनयूजुअल हो रहा है। अब मैं थोड़े दिन बाद जब 21 दिन पूरे हुए, मैं 23वें-24वें दिन गया उनके पास, जब उनका लगता है बेसिकली, जब भी जहाँ भी दरबार, मैं उनके पास गया। अब मैं बैठा हूँ और अपने टर्न का वेट करूँगा, दीदी से बात करूँगा। दीदी ने बोला एक काम कर, यहाँ आके बैठ जा। अब मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग है, जहाँ पे उनके सेवा वाले बैठते हैं, मेरे को वहाँ सीट मिल रही है। उन्होंने बोला यहाँ बैठ जा, पूछता रहियो, देखता रहिए, सीखेगा। क्योंकि मुझे तो कुछ काम करना नहीं, मेरे को खाली सीखना है, मेरे को बेसिकली चमत्कार देखना है। अब भाई धीरे धीरे करते हुए चीज़ें हुई, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई, कुंडलिनी का ज्ञान दिया मेरे को, चक्रा जैसे एक्टिवेट होते हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो बॉडी में सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, वो एक्टिवेट होगा तो ये प्रॉब्लम्स होगी। उसके बाद धीरे धीरे आपकी काम वासना बढ़ जाएगी, सेक्सुअल थॉट्स बढ़ जाएंगे। और टेस्ट लेने के लिए टेस्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपने उस पर कंट्रोल कर लिया ना, तो आप फिर चक्रास में और ऊपर चले जाओगे। कहते हैं ना ब्रह्मचर्य, यूजुअली लोग ब्रह्मचर्य में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और ये सब परफॉर्म करते हैं, बट वो अपने आप में बहुत बड़ी विद्या और कंसेप्ट है। तो मैंने इन सब चीज़ों को ख़त्म किया, और प्रभु ने आने भी नहीं दिया आड़े इन चीज़ों को, बाय गॉड ग्रेस। तो मैं बैठा हूँ, केसेस आ रहे हैं। अब ना एक केस आया, एक लेडी का, वो लेडी आई थिंक 45-50 उनकी एज होगी। तो उन्होंने, दीदी मेरे सामने बात करी कि इनके ऊपर ना प्रेत का प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे किसी ने फैमिली के मेम्बर ने बंधवा के उनके ऊपर बेसिकली कोई शमशान से रिलेटेड कुछ काम था, तो प्रॉब्लम भेजी गई थी, बहुत ताकतवर वो था। अब ना कहते हैं कि प्रभु को चमत्कार दिखाना है, उन्होंने वापस वहाँ भेजा, मैं बैठा हूँ। तो ना वो आसपास ना हर बंदे को अपने कैलिबर के हिसाब से केसेस देती है। उनका पता नहीं क्या मूड आया, कहती है शिवम भैया अपने एक मिरेकल दिखाऊं, क्योंकि वो बोलती थी मिरेकल्स आपको मिरेकल देखना है, मिरेकल दिखाऊंगी। मैं कहा हाँ बताओ बताओ। तो कहती सीधा बैठ जाओ आसन पे, गद्दी ले लो, आप एक काम करो कि ना इस लेडी को कुछ नहीं करना, खाली इनकी आंख में देखना और मनी मंत्र जो मैंने कान में मंत्र बोला है वो करना जो आप जपते हो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा बोलूँ नहीं, मैं कहा सर पे हाथ नहीं रखूँ, क्योंकि वो सर पे हाथ रखती है। मैं कहा मैं भी रखूँगा, कह रही नहीं टच नहीं करना, आपको काम सिखाना है वो नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज़ दिखा रही हूँ कि आपका कैलिबर ना टूटे, आपको मनोबल ना टूटे कि मैंने क्या किया, कोई खास नहीं हुआ यार। मैंने भाई उस लेडी की आँख में देखा, मैंने बोला नमस्ते माता जी, आप आँख में देखिए। भाई मैंने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया मन में, और वो हाजरी चालू उसके अंदर प्रेत की। मैं शक्ल देख रहा हूँ कैसे पॉसिबल है। मैं कहा दीदी कर रही थी। उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? भाई चल रहा था, मैं चमत्कार देख रहा हूँ, मैं आसपास लोगों को देख रहा कि भाई अपुनिस भगवान है अब तो समझ रहे हो, मतलब यार जो दीदी कर पाती है मेरे को थोड़ा सा करना आ गया, मैं खुश, हर किसी को फील होता है। और मैं चमत्कार ढूंढ रहा हूँ। डर नहीं लगा आपको? डर निकल गया था, दोस्त के साथ गया, दीदी से मिला, तो डर लगता है कभी, ऐसा भी लगता है कुछ गलत आदत हो जाती है, आदत। और कहते हैं जहाँ मेरे प्रभु विराजे जो साक्षात अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जिसको बजरंग बली कहते हैं। और ऊपर से ना, अब मैं आगे भी चीज़ खोलूंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ऊपर से जहाँ बजरंग बली है तो वहाँ डर का तो मतलब ही नहीं, मेरे अंदर से भय खत्म हो रहा है, मेरे अंदर से हर चीज़ खत्म। अरे मेरे प्रभु देख लेंगे, जो तेरे को जो करना है कर, मेरा प्रभु बैठा है, मेरा ईष्ट, मैंने उसको जपा है, कुछ भी हो जाएगा प्रभु को कंप्लेन करूँगा।
भाई मैं देख रहा हूँ वो कहाँ पे जाए, चिल्लाए तेज तेज, और पता क्या बोले, बंद कर दे इसे, बंद कर। वो गाली गलौज भी करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज, बदतमीजी भी करते हैं, बंद कर दे इसे। मैं दीदी की तरफ देख रहा हूँ, दीदी कहती है जाप नहीं छोड़ना। भाई वो पागल, दीदी कह रही है जाप नहीं छोड़ना भैया। अब ना वो कहती थी कि बाय बॉर्न एक ऐसी ब्लेसिंग है कि आपका ना बॉडी बहुत स्ट्रांग है। स्पिरिचुअल बंदे की ना बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके पास करोड़ों सिद्धियाँ हैं, फिजिकल बॉडी आपके पास करोड़ों सिद्धि है, लेकिन बॉडी में जान होनी चाहिए। और जो साक्षात बजरंग बली को पूज रहा है उसको तो डर नहीं। मैं भाई करे जा रहा हूँ, वो करे करे करे। भाई मेरे को तो लगा मेरे को तो और करना है। दीदी ने कहा, मैं कहा दीदी अब नेक्स्ट। उन्होंने थोड़ी देर में वो लेडी काम डाउन हुई, उन्होंने बोला वहाँ जाके बैठ जाओ। फिर कहती है, मैं को दीदी नेक्स्ट। कह रही कोई नेक्स्ट नहीं, शांति से बैठ जा। मज़ा आ रहा है तेरे को? मेरे को मज़ा आ रहा है यार कि मैं ये काम कर रहा हूँ। हालांकि मेरे फैमिली मेम्बर सुनेंगे तो बोलेंगे, थप्पड़ मारेंगे, अबे पागल है। बट मैं आपके फैमिली में उसको भेजने वाला हूँ ये। नहीं, अब मेरे ख्याल से ना जब वो पूरा सिनेरियो सुनेंगे और आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सुनेंगे, तो आपने अगर मुझे इनवाइट किया तो उनको लगा होगा कि मैं कुछ, शायद प्रभु ने कुछ आशीर्वाद दिया है। तो भाई मेरे को मज़ा आने लग गया। अब मैं कुछ दिन बाद फिर उनके पास गया। ऐसा मेरे को मज़ा आ रहा है भक्ति में। अब मेरे को ये नहीं खाली 21 दिन देखना है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ ये चीज़। आप कुछ भी इंजॉय करते हो, आपको घूमना फिरना ड्रिंक करना, मैं इंजॉय करूँ। मेरे को स्टार्टिंग से ना ये हैबिट्स नहीं लगी, बाय मतलब प्रभु की इच्छा मान लो। मैंने ट्राई भी किया अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करने का, बट हुआ ही नहीं मेरे से। मैं ज़बरदस्ती करता था और फिर मैं चला गया, तो इस चीज़ से बाहर आ गया। तो फिर मैं कुछ दिन बाद फिर गया। अब भाई वहाँ पे मैं गया तो ना, वहाँ पे दीदी के एक नया सेवादार आया हुआ था, वो दूर रहता था, तो वो आके बैठा। तो ना दीदी बोलती है, अच्छा वो प्रभु का भक्त था, मेरे इष्ट के हनुमान जी के वो भक्त था। दीदी ने कहा इसको चेक करो, ये मेरा भाई की तरह है, बहुत लाडला है मेरा। तो उनको बहुत प्यार था, मतलब मेरे से कि भाई, मेरा सगे भाई से ही बढ़कर मानती है। तो कह रहे मैं इसको एक बार चेक करो। तो कहते दीदी क्या हुआ, चेक क्या करना है, दिख रहा है? अच्छा वो इतना कैलिबर स्ट्रॉन्ग? कह रहा दिख रहा है, हनुमान जी का ब्लेसिंग से सब चीज़ें चल रही है, एवरीथिंग इज़ ओके। कह रहे भैया चेक तो करो, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, और कौन से स्वरूप दिखाई दिए, क्या पता कोई चीज़ खुल जाए, क्योंकि अध्यात्म की कोई सीमा नहीं है। अब भाई उसने कहा कि ओके शिवम बेटा बैठ जा और मेरी आंखों में देख। आंखों में देखा, आप कह रहे हैं आंख बंद कर ली, मैंने कर ली। भाई वो उसने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, बेसिकली वो मेरे ऑरे में एंटर हुआ। हर किसी का ऑरा होता है ना, तो स्पिरिचुअल लोग किसी के देवी देवता या नेगेटिव एनर्जी पकड़ने के लिए किसी के ऑरे में एंटर होते हैं पहले, अपने ईष्ट से प्रार्थना करके। भाई वो ऑरे में एंटर हुआ और उसने आँख खोली। कह रहा शिवम भाई मैं क्या हुआ? कह रहा भाई क्या करते हो? मैं कहा मैं सेवा करता हूँ। दीदी की तरफ, दीदी ऐसे बैठी थी। कह रहा दीदी क्या है ये, कौन से हनुमान जी हैं? कि तू देख, तेरे को बड़ा था ना, तू बहुत खुद को ग्रेट समझता, तू देख। कह दीदी मैं नहीं जा पा रहा ऑरे में। कह रही कैसी बात करा, तू तो कह रहा हनुमान जी का भक्त है, जा। ये कौन से हनुमान जी हैं दीदी, मैं अंदर नहीं घुस पा रहा। कह रही भैया एक काम करो, प्रार्थना करो, अपने ईश्वर से आशीर्वाद लो, इसको ऑरे में एंटर करने दो, बंदा हो सकता है, अगर हम चाहेंगे तो बंदा एंटर हो सकता है। मैं कहा प्रभु परमिशन लगेगी उन्हें। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा प्रभु आपका ही सेवक है, आपकी तरह ही, मेरी तरह ही आपका बच्चा है, आ गया। 1-1.5 मिनट हुआ, वो ऑरे में एंटर हुआ, उसने आँख खोली। कह रहा भाई तू क्या करता है, ये तू पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करता है? मैं कहा आपको कैसे पता? कह रहे भाई मैंने मूर्ति के भी दर्शन किए हैं, जो तू पंचमुखी सोच रहा है पंचमुखी नहीं है, उनके इतने सर हैं मैं गिन भी नहीं सकता, और करोड़ों भुजाएं हैं उनकी। मैं क्या बात कर रहे हो? अच्छा दीदी को पता था, दीदी ने रिएक्ट नहीं किया। दीदी ने कहा भैया पंचमुखी ले आए? मैं दीदी मुझे तो पता ही नहीं पंचमुखी और उसमें क्या फ़र्क होता है। मुझे तो अच्छी लगी, मैं ले आया। तो कहती कि भैया सोच लेना, पंचमुखी हनुमान जी को ले तो है, वो सेवा मांगते हैं, वो प्रभु का विकराट स्वरूप है, उग्र है। लोग घर के बाहर फोटो लगाते हैं, अब उनको घर के अंदर क्यों लेके आ गए? एक बात यहाँ पे ऐड करूँगा, हमारा जो इस सेट पर जो मंदिर है उनमें पंचमुखी हनुमान ही हैं। बहुत अच्छा है भाई। मतलब बेसिकली एक बार हनुमान जी ने एक कोई बहुत बड़ी क्रिया हुई थी उनके युग में, तो पशुओं पे क्रिया हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग पशुओं पे क्रिया करते हैं ना, ये ख़त्म हो जाए। उसी टाइम ब्रह्मदेव आए। कहते हैं ऐसा हो सकता है
कि स्वयं बजरंग बली संकट मोचन कोई चीज़ बोले और हम स्वीकार ना करें। जैसा आपका आदेश प्रभु, आज से जो भी इंसान अपने घर के द्वार पे संकट मोचन महाबली पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाएगा, उसकी रक्षा स्वयं पंचमुखी हनुमान 5 दिशाओं से करेंगे, 4 दिशा और 5 ऊपर की दिशा। उसके अंदर प्रभु के कई स्वरूप है, विष्णु स्वरूप भी है, नरसिंह देव है। तो जो पंचमुखी हनुमान जी को पूछता है ना, उसको ना नेगेटिव एनर्जी तो छोड़ ही दो, उनके कण मात्र भी नहीं है। नरसिंह देवता जब विष्णु आए, महालक्ष्मी, सबके आशीर्वाद प्रदान, सबके आशीर्वाद हो गए। दीदी कहती है हाँ जी। और जो हमारे जो पंचमुखी हनुमान जी, उनके दर्शन हमारे सभी सब्सक्राइबर्स ने किए हुए हैं। हमारे एक पॉडकास्ट हुआ था दशरथ जी महाराज जी के साथ, उनका अगर हम फ्रेम देखेंगे तो उनके जस्ट पीछे रखे हुए हैं। उसके बाद हमने उनको मंदिर में स्थापित किया है। हाँ, मतलब मैंने आपके पॉडकास्ट पे कई बार देखा और मैं बहुत खुश हुआ था। बेसिकली कहते हैं ना, अब देख लो कनेक्शन कैसे होता है। आप भी प्रभु के सेवक हो, मैं प्रभु का सेवक। उन्होंने अपने आप तो भाई बहुत बड़े सेवक हो, मैं इतना नहीं हूँ। नहीं, कभी पता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा एज अ ब्रदर, कभी भी खुद को छोटा और खुद को बड़ा नहीं। मैं प्रभु का सेवक हूँ। कोई पूछे कितना बड़ा, सबसे छोटा। कोई पूछे कितना छोटा, सबसे बड़ा। समझ रहे हो, मैं सेवा करता हूँ, उनके लिए सब बराबर है। तो दीदी ने कहा कि आप पंचमुखी तो लेके आ गए, उनकी सेवा करनी है, उग्र स्वरूप है, शांत रखना पड़ेगा वरना घर में प्रॉब्लम्स भी होती है। मगर दीदी कुछ नहीं होगा, मेरे प्रभु हैं, इतना तो मैं जान गया। भाई उस दिन का दिन है, बहुत वियर्ड चीज़ें हो रही है, अच्छी हो रही है, मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा। धीरे धीरे करते हुए ना नेगेटिव एनर्जी दिखनी चालू हो गई। कभी सड़क पे दिखाई दे रही है, कभी कहीं दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे? मतलब कुछ भी दिख जाता है। मतलब आपने कभी सींग वाले कुत्ते देखे हैं? नहीं। मैंने देखे हैं। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ भाई। मैं देख रहा हूँ। मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा वहाँ पे क्या है? कहना क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मैं कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, कुछ पड़ा हुआ दिख रहा था, मेरे को चमक रहा था। मैं कहा ये क्या सींग वाले कुत्ते? कभी आसमान में देखूँ तो अजीब सा दिखाई दे रहा है, कभी सो रहा हूँ तो अजीब अजीब चीज़ें हो रही है। मैं सो रहा हूँ और मैं खुद को किसी घर पे पा रहा हूँ जहाँ मैं पूजा कर रहा हूँ, सपने में। मतलब बहुत अनयूजुअल चीज़ें हुई। मेरे को ना लाइफ में ऐसा कुछ करना है या वो करना है, बट जैसे जैसे मैं भक्ति में प्रभु लेके आए ना मेरे को, और उन्होंने चमत्कार दिखाना स्टार्ट किया, मैं शॉक्ड था उस दिन। मतलब जब वो मेरे 21 दिन पूरे और ये चीज़ें हुई, मैं बहुत रोया भाई। मैं कहा मैं मूर्ख था प्रभु, जो आपको साक्षात, जिन्होंने सूरज को निगल लिया, जो साक्षात अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, और आपके विकराल पंचमुखी स्वरूप के सामने मैं मूर्ख ये कह रहा हूँ कि प्रभु कोई लीला दिखाओ। आज से कोई लीला नहीं चाहिए प्रभु, आज से सिर्फ भक्ति चाहिए। मैं सेवा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये आपकी आज्ञा, जो करना है आप करो। संभालने वाले आपके अगर अंशु अगर आपके आशीर्वाद से हूँ तो मरूंगा भी आपके आशीर्वाद से। उसके बाद धीरे धीरे जब एंटर हुआ, लोगों की प्रॉब्लम्स आई, तो लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। समझ रहे हो, जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। सोचो यहाँ तो दीदी के यहाँ रोज़ 100-500 लोग आ रहे हैं, उन माता जी के पास आ रहे हैं, तो कितने जने परेशान होंगे भाई। फिर ना एकदम से ना उस टाइम पॉडकास्ट का काफ़ी वो चल रहा था, तो मेरे को अट्रैक्शन था कि मेरे को ना अलग अलग लोगों से जानना। एक दीदी ऐसी है और एक माता जी ऐसी है, सोचो मैं काफ़ी लोगों से मिलूंगा कैसे। फिर मैंने जब रेगुलर पॉडकास्ट कंज्यूम करने स्टार्ट किया, मैं कहा ये तरीका ठीक है। मेरा बेसिकली कोई प्लान नहीं था भाई पॉडकास्ट का, लोगों को बुलाना या कुछ कमाई करना या कुछ करना, कोई सीन नहीं। मेरे को लोगों से मिलने की, कि जितने लोग मिलेंगे आशीर्वाद देंगे और नई चीज़ सुनने को मिलेगी। फिर धीरे धीरे लोग आने स्टार्ट हुए, मैंने लोगों को अप्रोच किया, लोग आए, काम किया, उनकी ब्लेसिंग्स मिली। जितने भी गेस्ट से मैंने काम किया, सबको कोई चीज़ दिखाई दी, उन्होंने अपने आप अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद दिया। तो पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट हुई ऐसे। और अब प्रभु की कृपा से जब मेरे को दिखाई दिया कि लोग कमेंट सेक्शन में परेशान हैं, मैंने अपना नंबर वहाँ पे ड्रॉप किया मेरे टीम के मेंबर का। अब भाई वर्ल्ड वाइड, ब्रह्मांड के कोने कोने से फ़ोन आते हैं। मैं कुछ भी नहीं करता, मेरे ना मैं अपने प्रभु को परेशान करता। जितने भी पॉडकास्ट पे गेस्ट आते हैं उनके पास मैं वो केस फॉरवर्ड करता हूँ, जो जेन्युइन केस लगते हैं। कुछ लोग टाइम पास के लिए भी फ़ोन करते हैं, चीज़ें जानने के लिए फ़ोन करते हैं,
वो भी हम आगे एक प्रोटोकॉल करेंगे। जो लोग साधना करना चाहते हैं, मेरे कुछ गेस्ट हैं जो साधनाएं भी करवाएंगे, गुरु दीक्षा भी देंगे। बट अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो बेचारा परेशान है ना, तो एक एक घंटा निकालना मुश्किल हो रहा है, अगर मैं बीच का माध्यम बन पाऊँगा ना, मेरे लिए बहुत है। अगर उसने मेरे को इस चीज़ के लिए इस पद पे रखा है, मैं अपने को ब्लेस समझता हूँ। बहुत मैं कहूँगा प्योर और बहुत बड़ी सोच है भाई आपकी। तो भाई करना आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर कोई भी तरह का केस मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, मेरे गेस्ट हेल्प कर पाए, प्लीज़ हेल्प करना। और बस अब रैप करूँगा, बहुत आपका भी मैंने बहुत समय ले लिया। नहीं भाई, तो सिर्फ ये बोलूँगा कि बिलीव इन योर गॉड, उनसे बड़ा भाई कोई भी नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो, मैं उस टाइम से निकला हूँ जब घूमना फिरना, दोस्तों के साथ गेड़ी मारना, ट्रिप्स पे जाना, वो मेरे को इस लीला में लेके आए, ये सब स्टार्ट हुआ। मेरा कोई प्लान नहीं था मैं मीडिया इंडस्ट्री में आऊँगा, मैं अपनी चीज़ों से खुश था, अपने आप लेके आए। ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जब लोग ठीक होते हैं ना भाई। एक पीछे एक लेडी ठीक हुई, उनके मेरे गेस्ट के थ्रू हेल्प हुई, उनका इलाज हो गया। उनका 10-15 दिन बाद फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली, कहते हैं बेटा तू ना आज से मेरा दूसरा बेटा है। कहते हैं जो बेटा तू काम कर रहा है ना, वो कभी रोकियो मत। कि मतलब ना, हम 25 साल से परेशान थी वो लेडी अपने बच्चे को लेके, उसका बेटा बहुत परेशान था। वो जब हेल्प करी ना भाई, मैं कहा कि नहीं अब नहीं रोकना। अब कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं कहा प्रभु को मैंने वचन दे दिया कि प्रभु मेरे को नहीं चाहिए ये तेरी वीडियो, तेरे गेस्ट, तेरे व्यूज़ और तेरे पैसे, मेरे को तो परेशान लोगों की हेल्प करने का माध्यम बना दे, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप किसी इंसान के काम आ पा रहे हो ना भाई, देखो पैसे दुनिया कमाती है, किसी को फ़र्क नहीं है। हज़ारों करोड़ रुपए के मालिक लोग होते हैं। अगर आप किसी इंसान के काम आ गए और मरने के बाद उस इंसान ने आपको याद किया ना भाई, इससे बड़ी बात नहीं। मरने के बाद भी लोग सोचे कि नहीं कोई था यार जो हमारी प्रॉब्लम समझता था, कोई ऐसा था। तो आप जब वो कैलिबर बना लोगे ना अपना, वो खुश है भाई। और भाई लास्ट में आई थिंक मुझे ना कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग ना आपकी आँखों में जो नमी है, उस नमी को देखकर ही आपकी प्योरिटी और आपका जो थॉट प्रोसेस है, मतलब जान जाएंगे कि हाँ आप जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हो और आपका असली इंटेंशन क्या है। बिल्कुल भाई, मैं बस आपके चैनल से यही बताना चाहूँगा कि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हो ना, फिज़िकली मेंटली आप डिप्रेशन में, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे कहने से ना एक बार सच्चे मन से उसकी सेवा करना, लेकिन चमत्कार की तरह नहीं, मेरी तरह नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। देखो हर किसी का कर्म लिखा है, आपको भोगना पड़ेगा, आपने पिछले जन्म में क्या किया है क्या नहीं। लेकिन कहते हैं भक्ति करने से ना वो चीज़ें कटती नहीं है, लेकिन ना प्रभु उसको संभालने के तरीके बता देता है और मनोबल बढ़ा देता है। तो बस जब आज के लिए भाई इतना ही। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए भाई। थैंक यू सो मच भाई, आप यहाँ पे आए। मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट जो मेरे चैनल पे हुआ है, जो मैंने फील किया है, उनमें ये है। थैंक यू भाई, बस जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे होता रहेगा। और मैं ट्राई करूंगा बहुत जल्दी दोबारा पॉडकास्ट पे आऊँ। डेफिनेटली भाई, मैं ट्राई करूंगा कि हमारी ऑडियंस को मतलब आप आते रहें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, मतलब आते ही रहें और हमारी जो ऑडियंस को नई नई कहानियाँ जो सच हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और अगर किसी की प्रॉब्लम है तो अगर मेरे चैनल के थ्रू किसी को सॉल्यूशन मिलता है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो। श्योर, आप अगर वो चाहते तो गाइज भैया का चैनल तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरा एक छोटा सा चैनल है विद द नेम ऑफ दी शिवम अग्रवाल। अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं जिससे मैं और मेरे गेस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, उसको पिक करके आप मेरे टीम के मेंबर को कॉल कर सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगा जितनी आपकी सेवा कर पाऊँ। और जब तक के लिए जय श्री राम भाई। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी भाई, जय श्री राम भाई, जय बजरंग बली। जय बजरंग।